अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में अपने 30.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 1 till 5 मैंने किए थे, इसमें 6 to 10 करूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपसे बात की जा रही है वो ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में a point is moving on the circular radius 10 centimeter. If it makes 3.5 revolution, find the distance traveled by the point. यानी कि इसके अंदर रेडियस तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपको क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है, ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मूविंग कर रहे हैं वो सर्कुलर सिस्टम में कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में कर रहा है और कह रहे हैं कितने चक्कर उसने लगाए, जो सर्कल में कर रहा है 3.5 उसने रेवोल्यूशन, पूरे चक्कर जो 3.5 रेवोल्यूशन लगाया है। तो वो मैं आपको करके बता रही हूं कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन 1 रेवोल्यूशन तो उसमें जो थीटा होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कैसे, कि जब वो पूरा सरकमफ्रेंस 360 डिग्री का होता है, यानी कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब पूरा सर्कुलेशन कर रहा होता है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें जो 1 रेवोल्यूशन हो रहा है थीटा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के। इसलिए यहां से ये 2 पाई आया है। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन हो सकता है वो बात उस वक्त समझ में ना आई हो, लेकिन ये बता दी, जब ये 1 रेवोल्यूशन जो है वो कितना कवर कर रहा है, एंगल 2 पाई, यानी वो जो एंगल है वो 2 पाई हो रहा है। अब लाजमी सी बात है, जब 3.5 रेवोल्यूशन किया, यानी कि पूरा एक रेवोल्यूशन 2 पाई हो रहा है, फिर दूसरा 2 पाई हो रहा है, तीसरा 2 पाई हो रहा है, फिर उस 2 पाई का हाफ हो रहा है, यानी कि पाई। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 पाई को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3.5। सिंपल ये बात है। ठीक है, यानी कि एक रेवोल्यूशन 2 पाई है तो 3.5 कितनी होगी, लाजमी सी बात है 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 से। तो ये आपकी जो वैल्यू बनेगी, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 21.99 रेडियन। 21.99 रेडियन हो जाएगा ये। अब इजीली आप L इज इक्वल टू आर थीटा कर सकते हो। L आपको मालूम करना है, R आपका जो है वो 10 है और 21.99 को जब आप करेंगे तो ये 219.9 जो है आपका सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर होगा। लेकिन इन्होंने जो बात कही है आपको कि आपको किस में आंसर लाना है, कि जो वो कर रहा है, a point is moving on the circle radius 10 centimeter 3.5 रेवोल्यूशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे आके। तो पॉइंट जो है यहाँ पर मीटर में हमें शो करना है, इसीलिए L जो है सेंटीमीटर में इतना है। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 219.9 को 100 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि छोटे से जब बड़ा आता है तो मैंने कहा था ना डिवाइड होता है, और बड़े से छोटा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए फिर हम ये डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.199। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 2.2 मीटर। 2.2 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। वो कैसे हुआ मैंने आपको बताया था। और जब 3.5 रेवोल्यूशन होगा तो आप 2 पाई को 3.5 से करोगे तो ये आपके पास थीटा जो है वो इस रेडियन में आ गया। अब लाजमी सी बात है, जब आपको L मालूम करना है तो सिंपल आपने L इज इक्वल टू आर थीटा, आर आपका 10 है, थीटा ये, लेकिन ये सेंटीमीटर में आ रहा है। वो कह रहा है डिस्टेंस
ट्रेवल बाय द पॉइंट, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए फिर 100 से डिवाइड करेंगे। ये मेरा 2.2 अप्रोक्सीमेटली मीटर आ गया। अब मैं आपको 7 क्वेश्चन करके बता रही हूं कि 7 कैसे करेंगे हम। तो 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, और वही रिपीटेशंस है ज्यादातर, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है हम करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने को कहा गया है। एरिया ऑफ सेक्टर, जो उसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आपको आर स्क्वायर थीटा ये आपको मालूम करने को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर थीटा इत्तेफाक से पाई अपॉन 4 रेडियन है। ठीक है, आर आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप सिंपल इसको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर जो है मेरा 4 है होल स्क्वायर, थीटा जो है मेरा पाई अपॉन 4 है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कंप्लीट करेंगे तो 6.284, चूंकि इसका रेडियस का यूनिट था सेंटीमीटर, तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इजी था 7, इसमें कोई खास काम नहीं था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाती हूँ आपको, आप 8 करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा, इसके अंदर जो उन्होंने कहा है, इसको समझ लें बात को, कि इफ अ पॉइंट ऑन द रिंग of a 21 centimeter diameter fly wheel travel 5040 meter per minute through how many radian does the wheel turn in a second। अच्छा, अब ये इसके यूनिट्स को बात को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो व्हील का ये जो ट्रैवलिंग कह रहे हैं एल जो वो कह रहे हैं 5040 मीटर कह रहे हैं, 5040 मीटर कह रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग बता रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है 504 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट है। जबकि हमें रेडियन किस में लाना है, रेडियन को लाना है मीटर पर सेकंड में लाना है, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में जो है ना उसका एंगल आना चाहिए, जो उसका ट्रैवलिंग है, उसका रेवोल्यूशन है, वो मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, मीटर पर मिनट में नहीं आना चाहिए। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगी। पहले मैं इसको यहीं पे लिखती हूँ कि मीटर पर मिनट है ये। ठीक है, L इज इक्वल टू 5040 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका आ जाएगा 84 मीटर पर सेकेंड। अब बात आ गई मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपको कहा गया था कि इफ अ पॉइंट ऑन द रिंग 21 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है ना, यानी कि डायमीटर भी आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आप आर मालूम करो, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 होता है, 21 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सबसे पहले तो आर लेकर आओ, आर लेकर आएंगे तो 10.5 ये आपका सेंटीमीटर हुआ। आप 10.5 सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसका यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो आर का 10.5 मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.105 मीटर अब आपका यूनिट आ गया। ठीक है, ये भी डिस्टेंस का भी हो गया। आपको जैसे ही बोला गया कि जो इफ अ पॉइंट ऑन द रिंग 21 सेंटीमीटर डायमीटर 21 था, रेडियस के लिए d अपॉन 2 होता है, 21 डिवाइड बाय 2 10.5 हुआ। लेकिन ये चूंकि सेंटीमीटर था
बात हो रही है मीटर पर मिनट की, तो डेफिनेटली आपको ये मीटर में लाना है, तो इससे 100 से डिवाइड करेंगे, 0.105 मीटर आ गया। ठीक है ना, ये वैसे भी आप देखते हैं 2 0 कैंसिल हुआ तो ये डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा, 0.105 मीटर हो गया रेडियस का यूनिट। और जब आप लेंथ कह रहे थे मीटर पर मिनट, और ये बात कह रहे हैं कि हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, यानी कि इसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 5040 को 60 से डिवाइड कर दिया, मीटर पर सेकंड, इसीलिए 60 से मैंने इसको डिवाइड किया है क्योंकि ये सेकंड में लाना है, तो 60 से डिवाइड हो गया तो ये 84 मीटर पर सेकंड हो गया। अब सिंपल आपको इसके अंदर कहा गया है थीटा रेडियन मालूम करना है, तो L इजिकल टू आर थीटा होता है, L इजिकल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इजिकल टू L अपॉन आर। L जो है आपका 84 हो गया, ठीक है, और R जो है 0.105 हो गया, तो थीटा जो है 800 जो है आपका रेडियन में आ गया, 800 रेडियन। अब आप देख सकते हैं, नजर आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मीटर पर मिनट था, मीटर पर सेकंड करने के लिए 60 से डिवाइड किया, L जो है वो आपका 84 मीटर पर सेकंड हो गया। डायमीटर दिया हुआ था सेंटीमीटर में, सबसे पहले तो R निकाला, D/2 10.5 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को डेफिनेटली मीटर में लाना है, सेम यूनिट रखने, 100 से डिवाइड करेंगे 0.10, फॉर्मूले में लगा दिया L इजिकल टू आर थीटा, थीटा इजिकल टू L अपॉन आर, 84 अपॉन दिस, थीटा आपका 800 रेडियन आ गया। बहुत इजी हो गया, अच्छे से हो गया, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 10। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कार जो है वो रन कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे, तो डेफिनेटली अच्छा सर्कुलर पाथ पे रन कर रही है, और ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस इक्वल टू द डबल ऑफ द आर्क, रेडियस इक्वल डबल ऑफ द आर्क लेंथ, यानी कि आर जो है वो क्या कह रहे हैं, डबल है आर्क लेंथ के, यानी कि आर जो है वो 2L दे रहे हैं। अच्छा, आर तो जो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, तो अब आपको क्या मालूम करना है, इसके अंदर उन्होंने कहा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। थीटा क्या होता है, L अपॉन आर, ठीक है। L यहाँ पे दिया हुआ है 2L, आर की लेंथ, आर जो है वो डबल ऑफ आर्क लेंथ कह रहे हैं, डबल ऑफ आर्क लेंथ, देखिए आप खुद पढ़े। A car is running on a circular path of radius equal to double the arc of the circle, जो आर्क लेंथ के बराबर है, डबल है रेडियस उसका, तो L कैंसिल हो गया, 1/2 का मतलब है 0.5, और चूंकि ये यहाँ पर बस इसका जो है आपका 0.5 आपका इसका थीटा जो है वो रेडियन में होता है, तो ये रेडियन में इसका एंगल आ गया 0.5। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 में करवा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 10 भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, डेफिनेटली आर तो निकल आया यहीं पे, यहीं का 12 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एंगल जो है वो थीटा 84 डिग्री है, 84 डिग्री है, आपको डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली पाई अपॉन 180 कर दीजिए, तो इसका आंसर भी निकल आएगा 1.466 रेडियन, ठीक है, 1.466 रेडियन, ठीक है, 1.466 रेडियन हो गया। आपको क्या मालूम करना है, लेंथ भी मालूम करनी है, एल भी मालूम करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करना है,
ठीक है। आर है, थीटा है, कोई मसला ही नहीं है। आर इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर जो है आपका 12 है और थीटा 1.466 है। तो ये आ गया आपका 17.59 आपका हो गया सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया एल, ठीक है ना, एल निकल आया। एरिया ऑफ सेक्टर वही आप करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ है, आर जो है आपका 12 है, इसको स्क्वायर करेंगे। थीटा आपका 1.466 है, तो हाफ हो गया। 12 जब 144 होता है, 1.466। अच्छा, इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद 105.55 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 105.6 आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, और आई होप के बहुत इजी लगा होगा। जैसी डिग्री देखें, फॉरेन रेडियन में कन्वर्ट करें, एल का फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। 30.1 और 2 तो बहुत हलवा है, और 30.3 भी ऐसी ही है, ठीक है ना। 4 और 5 में थोड़ा सा ट्रेकिंग आएगी, उससे पहले एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा उसके अंदर। प्रूविंग के मेथड बहुत सारे होंगे, जो मैं आपको एक एक इंडिविजुअल प्रूव करना बताऊंगी, और आई होप बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और मैंने कंप्लीट आपकी आज 30.2 कर दी। नेक्स्ट वीडियो मेरी 30.3 की होगी इंशाल्लाह से। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।